प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फंक्शन f एंड g आर टू रियल फंक्शंस और किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर अगर ये कंटिन्यूस है, ओके, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा, एज वेल एज अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे फंक्शन को तो भी वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होता है। ये सारा पढ़ चुके हैं, ओके। फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई फंक्शन f और g किसी डोमेन d1 और d2 में कंटिन्यूस है तब उसका एडिशन उसके इंटरसेक्शन में कंटिन्यूस होगा। दैट मीन्स f प्लस g इज कंटिन्यूस ऑन d, दैट इज d1 इंटरसेक्शन d2 में कंटिन्यूस होगा। उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, कहाँ? उसके इंटरसेक्शन में। उसका मल्टीप्लिकेशन भी कहाँ कंटिन्यूस होगा? उसके इंटरसेक्शन में। डिवीजन भी कहाँ कंटिन्यूस होगा? उसके इंटरसेक्शन में, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी कंटिन्यूस कहाँ होगा? ऑब्वियसली d1 में भी कंटिन्यूस होगा, ये पक्का है कि d1 में कंटिन्यूस होगा, एज वेल एज d1 इंटरसेक्शन d2 में भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। फिर हम लोग देखे थे कि इसको सॉल्व करना था, प्रूव करना था हम लोगों को। इसको देख चुके थे कि अब पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन क्यों होता है, देखते हैं। अगर हम लोग तो मान लेते हैं एक नंबर की बात कर रहे हैं, लेट fx is polynomial function, fx is polynomial function, ठीक है। fx कोई हमारा polynomial function है तो therefore fx क्या होगा? तो fx लिख सकते हैं हम लोग a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर प्लस a4x क्यूब से लेकर के ये हमारा मान लीजिए an-1 x टू द पावर n यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है जहाँ पर कि वेयर a1, a2, a3 से an-1 ये बिलोंग्स टू है हमारा r, ये कोई रियल नंबर है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट x इक्वल्स टू m बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो देयरफॉर fm निकालेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, fm निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास? a1 प्लस a2m प्लस a3m स्क्वायर। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? an-1 m टू द पावर n, ऐसा होगा। चलिए ये फंक्शनल वैल्यू हो गया। फिर अगेन लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू m चाहिए, ओके। तो लिमिट ऑफ fx क्या हमारा? a1 प्लस a2x प्लस a3x स्क्वायर डॉट डॉट प्लस क्या होगा? an-1 x टू द पावर n एज x टेंडिंग टू m, ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? a1 प्लस a2m प्लस a3m स्क्वायर डॉट डॉट प्लस an-1 क्या हो जाएगा? m टू द पावर n। अब देख सकते हैं कि दैट इज फ्रॉम एबव देयरफॉर लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू m इक्वल्स टू fm, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया? लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, दैट मीन्स fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। समझ में आई बात? तो पहला हम लोगों का कंप्लीट हो गया कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। दूसरी बात करने वाले हम लोग कि कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, तब देखिए तो मान लेते हैं लेट fx इक्वल्स टू c, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है। तब देखिए तो लेट x इक्वल्स टू a, ठीक है। तो देयरफॉर fa क्या हो जाएगा? तो fa का वैल्यू भी c हो जाएगा। फिर देखिए एंड, ध्यान दीजिएगा, एंड लिमिट ऑफ fx एज x टेंडिंग टू a क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये बन जाएगा हमारा fa, ठीक है। ध्यान दीजिएगा fa नहीं हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है,
लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंडिंग टू ए, चलिए हम लोग एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, सी, एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, सी, तो देयरफॉर लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू ए, ये हो गया सी, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए कांस्टेंट फंक्शन है सी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सी, तब क्या हो गया देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए इज इक्वल्स टू एफ ए, आपस में बराबर है, तो देयरफॉर कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसलिए ये सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। ओके, चलिए आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इफ f and g are real functions such that fog is defined, okay, and g is continuous at x equals to a, अच्छा, तो f is continuous at ga, अच्छा, तो then fog is continuous at x equals to a, चलिए हम लोगों को दिखाना है कि fog जो है x equals to a पर कंटिन्यूस है, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि g इज कंटिन्यूस एट x equals to a, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि सिंस g इज कंटिन्यूस, ध्यान दीजिएगा, g इज कंटिन्यूस एट x equals to a, तो देयरफॉर लिमिट ऑफ gx एज x टेंडिंग टू a क्या हो जाएगा, ये ga के बराबर हो जाएगा, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, तो फिर बोला जा रहा है कि f इज कंटिन्यूअस एट ga, अच्छा, तो आप देखिए तो एंड f इज, ध्यान दीजिएगा, f इज कंटिन्यूअस एट ga, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ga, ये किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ a, ऐसा हो जाएगा, अच्छा, तो हम लोगों को दिखाना है कि फॉग इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। अब देखिए तो देयरफॉर f ऑफ g ऑफ a पहले निकाल ले रहे हैं, फंक्शन वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ g ऑफ a, फिर देखिएगा अगेन लिमिट ऑफ f ऑफ gx एज x टेंडिंग टू a, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कि जब x टेंडिंग टू a है तो देयरफॉर जब x टेंडिंग टू a है तो श्योर है कि gx टेंडिंग टू क्या होगा ga, ठीक है, f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, अब gx टेंडिंग टू क्या है ga, तो ये gx टेंस क्या कर जाएगा हमारा ga, तो ये क्या बन जाएगा हमारा f ऑफ g ऑफ a, ऐसा हो जाएगा, f ऑफ g ऑफ a को क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ a, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए तो फ्रॉम above लिमिट ऑफ f ऑफ gx एज x टेंडिंग टू a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा f ऑफ g ऑफ a, ऐसा हो जाएगा। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल्स टू a ऑफ फॉग इज इक्वल्स टू इट्स फंक्शनल वैल्यू, तो देयरफॉर फॉग इज कंटिन्यूअस, फॉग इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, बन गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोगों को समझ में आ चुका है यहाँ पर कि अगर f एंड g आर रियल फंक्शन सच दैट फॉग डिफाइंड है, g अगर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a एंड f इज कंटिन्यूअस एट ga, देन फॉग इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। अब लास्ट देख रहे हैं, क्या बोल रहा है कि g एंड f आर कंटिन्यूअस फंक्शन एंड फॉग इज डिफाइंड, देन कंपोजिशन फंक्शन फॉग इज आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए अगर f एंड g आर कंटिन्यूअस है, फंक्शन है, फॉग डिफाइन है, तो कंपोजिशन फंक्शन फॉग भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, अभी हम लोग ऊपर देखे थे, है ना, कि अगर f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो याद रखिएगा कि अगर कंपोजिशन, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। क्या याद रखना हम लोगों को कि कंपोजिशन ऑफ, ध्यान रखिएगा, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो देखिए मान लेते हैं सपोज इफ f इज कंटिन्यूअस, f एंड g इज कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो दैट इज क्या हो जाएगा, फॉग एंड गॉफ इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। याद रहे with the condition that fog and goff must be defined, ठीक है ना, but the condition is that fog and goff is also defined। आ रही बात समझ में? अब आप लोगों को ये प्रूव करना है कि ऐसा क्यों होगा, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, व्हाई, ठीक है, आप लोगों के लिए ये प्रूव करने के लिए रहा, ये आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्वीट सा होमवर्क है। ओके, आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आ चुका होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर हम लोग कुछ और अच्छी वीडियो के साथ, कुछ और अच्छे सॉल्यूशन के साथ। फिर अब हम लोग बनाएंगे डिफरेंशियबिलिटी, पढ़ाएंगे डिफरेंशियबिलिटी सीखेंगे, फिर इस डिफरेंशियबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को बनाएंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।